हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे समीकरण। किसको देखेंगे बच्चों? समीकरण की क्लास को देखेंगे। समीकरण यानी इक्वेशंस, इक्वेशंस में क्या होता है बच्चों कि जिस भी क्वेश्चन में आपको बराबर मिले, ठीक है, बराबर के बाद कोई संख्या भी होना चाहिए, वो सब समीकरण है। जैसे आपको हम दे दिए क्वेश्चन, देखिए आप, x+2 बराबर क्या है? 4 है। बराबर के बाद कोई संख्या है, इसका मतलब ये क्या है? समीकरण। अगर हम सिर्फ लिख दे x+4 बराबर, ठीक है, तो अगर इसको बोले आपको कि ये क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं ये समीकरण नहीं है। समीकरण क्या है? नहीं है। जब तक बराबर के बाद कोई संख्या नहीं आता है, वो समीकरण नहीं होता है। जब भी आप देखिए कि बराबर के दूसरे साइड या दोनों साइड जो है कोई ना कोई संख्या दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है क्या? समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण में करते क्या है बच्चों? समीकरण में मेन काम होता है चर जो भी चर होता है उसका हम जो है मान निकालते हैं। जो भी चर दिया होता है, अज्ञात चर का मान निकालते हैं। तो अलग अलग टाइप का समीकरण आता है बच्चों। समीकरण पहला रेखिक समीकरण हो जाता है, एक चर वाला रेखिक, दो चर वाला रेखिक, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, इस प्रकार होता है। तो अभी हम जो देखेंगे समीकरण, वो रेखिक समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, रेखिक समीकरण, वो भी एक चर वाला रेखिक समीकरण। दो चर वाला रेखिक समीकरण अलग होता है, जिसमें दो चरों की जो चर जो होते हैं वो दो होते हैं। जैसे इसमें आप देखिएगा, जो भी है एक ही है, मतलब कि x आपको दो जगह दिखेगा, मतलब दो चर ये नहीं हुआ। x अगर दो जगह है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो चर है, इसका मतलब है एक ही चर है। क्योंकि देखिए, x है तो x ही है। x 5000 क्यों ना हो, एक ही चर वाला कहलाया, क्योंकि x अकेला है। x के जगह पे हम दूसरा कुछ डाल दे, x है साथ में हम a डाल दे, b डाल दे, वो तुरंत हो जाएगा क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसीलिए बच्चों, अभी हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण, वो भी एक चर वाला। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कुछ हम सिंपल क्वेश्चन को करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी करेंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इस समीकरण को बनाने के लिए, इक्वेशंस को बनाने के लिए आपको कुछ नियम का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुछ नियम को देखते हैं। नियम देखिए बच्चों, क्या होता है नियम? जब भी बराबर के एक साइड से दूसरे साइड किसी चिन्ह को हम भेजते हैं, ठीक है, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड किसी चिन्ह को भेजते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस में है तो उधर क्या चले जाएगा? माइनस में चले जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर माइनस में है तो उधर कौन चिन्ह जाएगा? प्लस में। उधर जाने का मतलब बराबर के उस पार जाना। ठीक है बच्चों, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। सिंपल है, चिन्ह सिर्फ बदल जाता है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। उसी तरह जो है बच्चों, जब भी आपका चिन्ह जो है गुना में हो तो वो किसमें चले जाएगा? भागा में चले जाएगा। और भागा में हो तो वो कौन चिन्ह चले जाएगा? गुना में चले जाएगा। बस उसका चिन्ह जो है पलट देता है। प्लस का माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ, गुना का भाग से, भाग का गुना से बदल जाता है। एक तो ये नियम हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये। एक और नियम ये है बच्चों कि बराबर के दोनों साइड जब कुछ भिन्न में कोई संख्या हो, ठीक है, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है बराबर के दोनों साइड, तो हम इसमें एक चीज हमेशा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कोना कोनी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जब भी ऐसा सब समीकरण आपको मिल जाए, समीकरण नहीं है, एक्स वक्स कुछ नहीं है इसमें, बस बता दिए। अगर मान लीजिए आप एक्स ही लेते हैं, हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मिल जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? कोना कोनी गुना आराम से कर सकते हैं। और एक नियम ये है कि जब भी बराबर एक साइड -2 दिया हुआ है, इधर -2 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों जब सेम रहे, दोनों संख्या सेम रहे, दोनों का चिन्ह सेम रहे, तो वो आपस में कट जाता है। हम काट सकते हैं, काटने का मन आपका है, आप अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। ये नियम था बच्चों। इसी नियम को देखते हुए तुरंत से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, नंबर 1 को। नंबर 1 बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, x+2 बराबर 4। ठीक है, और समीकरण सॉल्व करने का हम बताएं क्या तरीका है बच्चों? हमको अज्ञात अचर का जो है मान निकालना है, यही निकालना होता है। तो अज्ञात अचर इसमें क्या है? x है, तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने का मतलब होता है बच्चों कि x बराबर कोई संख्या चाहिए हमको। ठीक है, एक साइड सिर्फ x हो, दूसरे साइड कोई ना कोई संख्या हो, तो वो हो गया x का मान। तो हम वही काम यहाँ करेंगे। देखिए
x प्लस टू है दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, x प्लस टू है, हमको सिर्फ x बराबर चाहिए, इसीलिए हम इस प्लस टू को उधर भेज देंगे ताकि 4 के साथ ये क्रिया कर सके। x के साथ तो क्रिया नहीं होगा, इसका x के साथ नहीं जुट सकता है, लेकिन 4 के साथ तो जुट सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं इसको उधर भेज देना। उधर भेजने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, ये प्लस में है, जब भी प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसीलिए देखिए x बराबर लिख दिए, 4 तो उधर पहले से है इसीलिए 4 को लिख देंगे, प्लस में उधर कौन चिन्ह गया, माइनस में 2, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बनाते हैं हम क्वेश्चन को, x बराबर 2 आ गया, मतलब अज्ञात जो चर था, x जो चर था उसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम x का मान यहाँ पुट कर दें, x का मान यहाँ पे पुट कर दें, 2 आया है, 2 को पुट करिए, आप देखिए 2 और 2 मिलकर कितना बन जाता है, 4 मिल जाता है। इसका मतलब आपका जो बना हुआ है अज्ञात चर का मान आप बिल्कुल सही निकाले। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 2x प्लस 4x बराबर 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे क्या था, x प्लस 2 था, जुट नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए 2x है, 2x 4x है, दोनों सेम जाति का है, दोनों क्या है, सेम जाति का है, 2 गो आम 4 गो आम, आराम से जोड़ सकते हैं हम, तो जोड़ दीजिए, 2 गो आम 4 गो आम, के गो आम 4 दू 6 गो आम, के गो आम बच्चों 4 दू 6 गो आम। अब देखिए हमको चाहिए सिर्फ x बराबर कुछ, लेकिन यहाँ 6 हमको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो नियम क्या है, अब देखिए अभी कुंची में है, गुना में है ना, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना में, और जब भी गुना में रहे तो उधर कुंची में जाएगा, भागा में जाएगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं बच्चों x बराबर 6, भागा है तो 6 नीचे में लिख देंगे, 6 भागा 6, बटा को हम भागा के रूप में तो लिख ही सकते हैं, अब 6 आपका कट गया, इसीलिए x बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण को सॉल्व हमको करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जैसे क्वेश्चन है बच्चों नंबर 3 का, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 4, यही है, आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए समीकरण जब भी बच्चों आप सॉल्व करिए तो सबसे पहले ये देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, जब कुछ नहीं कर सकेंगे तब हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, देखिए जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक सबसे पहले आपको कर देना है अपने मन से, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, अपने मन से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 4, ठीक, हम 3 से x प्लस 2 को गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुना है, और अंदर में x प्लस 2 है, आपस में जुटेगा नहीं, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले बना चुके होंगे आप, तो इसी तरह बनाएंगे, इससे जब भी हम ये दोनों गुना करेंगे तो सिर्फ इसमें नहीं दोनों में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट पर ना गुना है, तो ब्रैकेट के अंदर में जितना है सब पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे हम कोई संख्या पे जैसे हम दे देते हैं 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब की होता है इसका, इसका मतलब है 2 पर भी स्क्वायर है, x पर भी क्या है, स्क्वायर है, इसी प्रकार हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 3 गुना x क्या हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस दे दिए, क्योंकि यहाँ प्लस था, गुना हुआ प्लस हो गया, 3 दुना कितना हो गया 6, बराबर इधर क्या है 4। अब देखिए क्वेश्चन आपका एकदम आसान हो गया, तो आसान क्या हुआ, इजी टाइप का क्वेश्चन बन गया, यहाँ एक x था, यहाँ 3 x, बस इतने हैं, प्लस 6 को उधर भेज दीजिए, 3x बराबर 4 पहले था, प्लस उधर कौन चीज जाएगा बच्चों, माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, तो अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 6 को घटा देंगे, 4 में से 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 में से बच्चों 6 घटेगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी छोटा में से बड़ा संख्या घटता है तो वहां माइनस आ जाता है, इसीलिए अब देखिए हमको तो पुराना x बराबर कुछ, लेकिन यहाँ 3 भी दिक्कत कर रहा है हमको, 3 को उधर भेज देंगे, इसीलिए बच्चों x बराबर -2 बटा क्या हो जाएगा 3, गुना में था इधर कुंची में आया भागा में, ये कटेगा नहीं, इसीलिए आंसर क्या हो गया, x बराबर -2 है 3। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नंबर 4 और 5 के क्वेश्चन को, और भी बच्चों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और भी, इससे भी थोड़ा हार्ड धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं, हमको तो चाहिए x बराबर, हमको इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए जो आप कर सकते हैं इसको कर दीजिए। आप इसको देखिए ध्यान से, इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है बच्चों, भिन्न का जोड़ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, भिन्न का जोड़ याद आ रहा है, तो भिन्न का जोड़ याद आ रहा है, पढ़ने में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं भिन्न का जोड़ क्या, तो चलिए करते हैं। 4 और 2 दिया हुआ है, 4 2 का एलसीएम निकालेंगे हम, 4 2 का एलसीएम कितना होता है
4 होता है ना, तो 4 लिख दिया हम। 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है, मतलब हमको x में गुना किससे करना होगा? 2 से करना होगा। 4 के पारा में 4 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है, मतलब 2 में हमको 1 से गुना करना होगा। चलिए करते हैं, x गुना 2, x गुना 2, तो 2 गुना x क्या हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। उसके बाद प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, बराबर इधर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ। अब देखिए, अब इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम देखेंगे कि बच्चों हम ऊपर को जोड़ सकते हैं। 2x प्लस 2 है, जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का है। यहाँ बटा में 4 है, यहाँ अकेला 4 है। हम क्या कर सकते हैं? इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं, इसको ऊपर भी नहीं भेज सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? आपको हम सबसे पहले नियम में जो है, आपको 5 नंबर वाला नियम में बताए थे, जब इस टाइप का परिस्थिति आए जहां आप कुछ नहीं कर सकिए, वहां पे आप कोना कोनी गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों? कोना कोनी गुना। तो इसके नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? एक तो हमेशा रहता है। चलिए, तो कोना कोनी गुना मतलब 4 से गुना इसमें, 1 से गुना इसमें, यही करना है हमको। तो 1 से गुना इसमें करेंगे बच्चों, तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं वो संख्या ही उतर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 ही हो जाएगा। ई 4 जो उधर होके गुना होगा, तो 4 गुना क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो 2x प्लस 2 लिख दिए, बराबर 4 चौक कितना होता है? 16 होता है, लिख दिए। अब आगे आपका सिंपल समीकरण बना लीजिए, आप इसको 2 को उधर भेज दीजिए। 2x बराबर 16 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 16 में 2 गया 14, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? गुना में उधर भागा में जाएगा, तो 14 बटा 2, 2 से गया 14, 7 बार में x का मान कितना आया बच्चों? 7। x का मान कितना आ गया? 7। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बस जो कर सकते हैं उसको कर दीजिए। ठीक है, नियम वियम मत देखिए, जो कर सकते हैं उसको कर दीजिए। समीकरण को सॉल्व करने का नियम वियम नहीं होता है, आप बस इतने नियम है जो आप कर सकते हैं उसको करते चलिए, आपका समीकरण अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं? हम इसको जोड़ सकते हैं बच्चों? नहीं जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन इससे इसमें तो गुना कर सकते हैं, इससे इसमें गुना कर सकते हैं, और इससे इसमें गुना कर सकते हैं। गुना करते चलिए। 2 गुना x क्या होता है? 2x होता है, लिख दिए। 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 8 होता है, लिख दिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए। इससे आप गुना करेंगे, 2 गुना x कितना होता है? 2x होता है। 5 गुना कितना होता है? 10 होता है, लिख दिया, बराबर आ गया। इधर भी कर ही देते हैं, 2 गुना x 2, 5 गुना कितना होगा? 10 होगा। ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम इस पूरे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं बच्चों कि जो सेम जाति वाला है उसको तो हम जोड़ सकते हैं आराम से, और आराम से जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, 2 आम कितना आम? 4 गो आम हो गया। 8 है और 10 है, आराम से जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 18 हो गया। अब बराबर उधर क्या था? 2x प्लस 10 था, इधर तो नहीं जुड़ सकता है। अब क्या करेंगे? अब फिर हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? समान जाति वाला को एक बगल कर लेंगे। जैसे यहाँ 2x है, इससे तो क्रिया कर सकता है, लेकिन इसको इधर लाना पड़ेगा ना। उसी प्रकार यहाँ 10 है तो 18 से तो क्रिया कर ही सकता है, तो हमको उसी प्रकार 18 को भी लाना पड़ेगा। चलिए लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x प्लस में, इधर कौन सी में आया बच्चों? माइनस 2x में आया। ठीक है, इधर प्लस 18 था, प्लस 18 भी लिख दिए। इधर से 2x तो इधर आ ही गया, इधर क्या बचा? सिर्फ 10 बचा। अब हम क्या करेंगे? इसका तो क्रिया कर देंगे, लेकिन इसका भी तो करना है, इसको उधर भेज दीजिए। चलिए पहले इसका कर ही लेते हैं। 4x में 2x गया, क्या बचा? 2x प्लस 18 बराबर क्या? 10। अब देखिए इसको और इसको लगभग बिल्कुल सेम है। अब बना लीजिए। तो 2x प्लस उधर कौन सी गया? माइनस में 10 माइनस क्या? 18। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 18 में से 10 गया माइनस 8। जब भी छोटा में से बड़ा को घटाते हैं तो वह माइनस आ जाता है। इसीलिए बच्चों x बराबर हो जाएगा सटा तो बटा -8। इधर गुना में था, उधर गुंजी में गया, भागा में 2 से गया 4 बार में, x का मान क्या आ गया? -4। ठीक है, सटा तो बटा, ये भी हम कहते हैं, लेकिन गुना में था तो कुंची में गया, भागा में, तो x का मान क्या आ गया बच्चों? -4 आ गया। इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 6 के क्वेश्चन को देखिए। इस सब क्वेश्चन को देख के बच्चों, बहुत बच्चों का पसीना छूटने लगता है। लेकिन आप अभी शुरू से आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आराम से भिन्न का जोड़ हो सकता है, यहाँ पर भी आराम से भिन्न का जोड़ हो सकता है, इधर कुछ नहीं हो सकता, इधर भी कुछ नहीं हो सकता। भिन्न का जोड़ सबसे पहले करते हैं। चलिए, तो एक भिन्न का जोड़ का नियम होता है बच्चों, जब नीचे वाला दोनों क्या हो, सेम हो। जब नीचे वाला दोनों क्या हो, सेम हो, तो बस नीचे वाले को लिख देना है, ऊपर वाले को जोड़ के लिख देना है। वही करेंगे हम यहाँ पे, तो सेम है। अगर सेम नहीं होता तो इनका जोड़ कर लेते। तो चलिए, तो 4 4 का हम लिख देंगे नीचे में 4, ऊपर वाला जोड़ दो। 2x 4x कितना जुटेगा ना, अगर जुटेगा तो जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं है। तो 4x और 2x है, 4 2 कितना होता है, 6 होता है, 6x हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे। नीचे में लिख दिए 2, ऊपर वाला जोड़ दिए, 3x 4x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बट ये नीचे में है 4x प्लस 4 लिख दिए, बराबर में क्या है, 8 है। अब लिख दिए। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया, लेकिन फिर से हमको एक बार भिन्न का जोड़ करने का क्या दे दिया, मौका दे दिया। तो फिर से कर देंगे। 4 2 का लोसो कितना हो जाएगा, 4 2 का लोसो होता है 4। कितना होता है बच्चों, 4 ही होगा। लिख दिए 4। 4 से 4 में भाग लगा तो 6x गुना 1 ही करेंगे ना, क्योंकि 4 4 तो कट जाएगा। 6x गुना 1 क्या हो जाएगा, 6x ही हो जाएगा। प्लस 2 से 4 कितना बार में, 2 बार में, मतलब 7x गुना हमको क्या करना है, 2 गुना में। देखिए जाति का सेम होना जरूरी नहीं होता, इसीलिए 7x गुना 2 क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और नीचे में क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 4 बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। आगे देखिए बच्चों, इधर ही सोल्व करते हैं। आगे देखिए, 6x और 14x आराम से जुड़ सकता है, जोड़ देंगे। 14x और 6x कितना हो जाएगा बच्चों, 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20x। उसके नीचे में क्या है, 4 है। उसके भी नीचे में क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 4 दिया हुआ है, 4x प्लस 4 दिया हुआ है, बराबर में कितना है, 8 है। इसको मिस मत करिएगा, बराबर के बिना तो समीकरण ही नहीं है। अब देखिए बच्चों प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिए। अब ये जो है भागा के रूप में है। किस रूप में बच्चों, भागा के रूप में। ये जो बटा है किस रूप में है, बटा को हम भागा ही नहीं करते हैं। जैसे देखिए, हमको दिया रहता है 4/2, बटा यहाँ दे दिया है मान लीजिए 6। इसको देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4/2 का 4/2 लिखेंगे। ये भागा मतलब ई वाला भागा भी दे सकते हैं हम, 6 का 6 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको क्रिया करने के लिए 4/2 गुना क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। भागा क्रिया करने के लिए गुना में बदलते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, 20x/4। ये भागा, इसको डायरेक्ट गुना में बदले, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक ऊपर चले गया, 4x प्लस 4 नीचे आ गया। अब बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, बस। अब बताइए क्या करेंगे, अब हम करेंगे भिन्न का गुना। क्या करेंगे, भिन्न का गुना, क्योंकि देखिए भिन्न है, बीच में क्या है, गुना है। भिन्न का गुना में एक रूल होता है, जब आपस में नहीं करता है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना हो जाता है। 1 4 तो कटेगा नहीं, इससे ठीक कट नहीं सकता है। तो चलिए ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 20x गुना 1 क्या हो जाएगा, 20x ही हो जाएगा। 4x गुना 4 करेंगे तो 4 इंटू 4x प्लस क्या हो जाएगा 4। अब बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब गुना कर दीजिए, 20x का 20x हो गया, लिख दिए। इसको गुना किए, 4 चौक कितना हो गया, 16x प्लस 4 चौके 16 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। आगे देखते हैं, तो अब 20x बटा 16x प्लस 16 बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और 8 के नीचे में हम लिख सकते हैं ना 1। अब आप क्या कर दिएगा, अब आप करिएगा कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 1 से गुना होगा 20x में, 20x हो गया। उधर 16x और 16 में 8 से गुना होगा, 8 इंटू क्या हो गया, 16x प्लस 16 हो गया। ठीक है बच्चों, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आप बिल्कुल अच्छे, अगर वीडियो को स्किप नहीं किए हैं आपको सब समझ में आएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो 20x बराबर 8 से गुना करिए 16, 16 अठे कितना हो जाएगा, 128। 16 अठे कितना हो जाएगा बच्चों, 128 हो जाएगा। 128x प्लस फिर 16 अठे कितना हो जाएगा, 128 ही हो जाएगा। चलिए, तो 20x बराबर हम लिखेंगे 128x प्लस 128 है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, x वाला को इधर ला लेंगे, मतलब कि 128x को इधर ला लेते हैं, क्रिया हो जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे 20x प्लस में इधर कौन सी आया, माइनस में 128x। अब बराबर इधर क्या बचा, 128 ही बचा। तो अब 20x में 128x घटाना है हमको। तो देखिए जब भी छोटा से बड़ा घटाते हैं आगे माइनस आ जाएगा। 128 में 20 गया तो बचा क्या, 108 बचा, बराबर 108 x बचा, बराबर क्या हो गया, 128 हो गया।
एक्स को डिस्टर्ब कर रहा है कौन, -108 डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलिए, तो ये गुना में उधर कुंजिम जाएगा, भागा में तो एक्स बराबर हो जाएगा 128 बटा -108, तीन होगा। और माइनस का चिन्ह हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है, लगा दिए ऊपर में। अब इसको कटने वाला है तो कटा दीजिए, तो कटाइएगा अगर इसको आप तो 2 से कटेगा ई, 60×4 = 64 बार में, ई कटेगा आपका 50×4 = 54 बार में। फिर कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 32, इधर हो जाएगा 27, एक्स का मान आ गया क्या 32/27। आपको देख के लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बनाइएगा तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। मेरा एक सजेशन जरूर है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करिएगा, और जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हल्का चेंज कर दीजिएगा, तब आपको अच्छे से बन जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आपका धन्यवाद। बिल्कुल